नमस्कार, मैं हूं चक्रवर्ती ए प्रियदर्शी। विमर्श न्यूज पर बिहार के पार्लियामेंट इलेक्शन के संदर्भ में जो मुद्दे चल रहे हैं, मुख्य रूप से उस पर और बिहार के डेवलपमेंट के इशू पर मैं लगातार एक सीरीज में आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौर में एक ऐसा भावनात्मक दौर आ गया जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कुछ झूठे आरोप लगाए। कहा गया कि झूठे आरोप लगाए सीधा और कहा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनको लिख करके विषय सुझाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा दी गई इन बातों पर प्रधानमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता है और इस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में मिसलीड किया जा रहा है देश को, ये कह करके कि कांग्रेस आएगी तो दलित, पिछड़े और आदिवासियों के रिजर्वेशन कोटा में से हिस्सा हड़प लेगी और हड़प करके मुसलमानों को दे देगी। यह कहा गया कि मंगलसूत्र आपका जो है छिन जाएगा और इस तरह से यह भी कहा गया, अभी अंतिम आज सैम पित्रोदा ने अमेरिका में कुछ बात कह दी कि बहुत डेवलपमेंट काम करना है और मिडिल क्लास बहुत बड़ा है जो नया पैदा हुआ है और वो 40 करोड़ की संख्या में है और उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो उसको उसके छोड़े गए हुए प्रॉपर्टी का जो है बड़ा हिस्सा अगली पीढ़ी को पूरा का पूरा मिल जाए, इस पर सरकार टैक्स लगा सकती है। जैसा कि अमेरिका में 45% तक हिस्सा जो है वह मैंने अगली पीढ़ी को काट करके सरकार देती है एक पीढ़ी द्वारा कमाए गए धन में से। तो ये सब बातें कहीं भी कांग्रेस की घोषणा में नहीं है, कांग्रेस के किसी एक नेता ने भी नहीं कहा है, कांग्रेस के जिसको वो राजकुमार कहते हैं उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि ये तो कांग्रेस की तरफ से एक निश्चित घोषणा पत्र पर बात करते हैं और उसमें उनको डिफेंसिव होकर के नरेंद्र मोदी के इस ऑफेंस का जवाब देना पड़ रहा है, यह भी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का यह नकारात्मक ऑफेंस उनको लगता है कि उनके डिफेंस का तरीका है। लेकिन इससे एक बात उजागर हो रही है कि नरेंद्र मोदी इस बार जो अगली बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस संकट में है कि शायद वो अचीव नहीं कर सके। यह भी संकट है कि शायद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 180 भी नहीं, अब तो 150 से कम बीजेपी का पार करना मुश्किल है, तो शायद क्या यह भूत नरेंद्र मोदी को सता रहा है? क्या पहले दौर के इलेक्शन प्रोसेस में लोगों ने कम मतदान किया, इससे जो एंटी इनकम्बेंसी का जो संकट होता है, यानी सत्ता विरोध का जो एक संकेत मिलता है, क्या इनको सता रहा है? क्या इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुद्दे उन्होंने उछाले वह मुद्दे उनके काम नहीं आ रहे हैं और यह नारा ही बन के रह जाएगा? तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा संकट, बड़े बड़े अरमान और उसमें सरकार बनाने की एक मार्जिनल स्थिति आपकी हो जाएगी, इस डर से नरेंद्र मोदी ऑफेंसिव बातें कह रहे हैं। तो ये जो मंगलसूत्र का मसला है, ऐसा ही मसला है जिस पर प्रियंका जो विस्तार से बोल रही हैं उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा और निश्चित तौर पर ये पता चलेगा कि ये नरेंद्र मोदी के हताशा का सूचक है। तो फिर हम बात करेंगे, मुद्दों पर आकर के बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।